नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं बल्कि हजारों जहरीले सांपों का राज चलता है। कल्पना कीजिए, एक द्वीप जो दिखने में बेहद खूबसूरत है लेकिन हर कदम पर मौत छुपी है। ब्राजील का इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे यानी स्नेक आइलैंड। यहां इंसानों का जाना मना है। सिर्फ वैज्ञानिक या नौसेना के लोग ही विशेष अनुमति से जा सकते हैं। यह द्वीप प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक है जहां इंसान नहीं बल्कि सांपों की प्रजाति शासन करती है। सवाल उठता है, यहां इतने सांप आए कहां से और ये इतने जहरीले क्यों हैं? आज हम इस रहस्यमयी द्वीप के परत दर परत राज खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्नेक आइलैंड की रोमांचक यात्रा। यह द्वीप ब्राजील के साओ पाउलो तट से करीब 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। आकार में छोटा, सिर्फ 43 हेक्टेयर, लेकिन रहस्य बहुत बड़ा। इल्हा पुर्तगाली में द्वीप क्यूइमाडा यानी जला हुआ। कभी यहां खेती के लिए जंगल जलाए गए थे। अब विडंबना देखिए, आज यहां के सांपों का जहर ही सबको जला देता है। स्नेक आइलैंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां सांपों की घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक हर वर्ग मीटर में एक सांप। वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 11,000 साल पहले यह द्वीप मुख्य भूमि से कट गया और यहीं से शुरू हुई सांपों की अनोखी कहानी। इस अलगाव ने यहां के सांपों को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बना दिया। यही भौगोलिक अलगाव इस द्वीप को इतना रहस्यमयी बनाता है। इस द्वीप का असली शासक है गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर, एक ऐसा सांप जो जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। इसकी मौजूदगी ने इस छोटे से टापू को रहस्यमय और डरावना बना दिया है। गोल्डन लांसहेड सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं। यह सांप इस द्वीप का सबसे अनोखा और दुर्लभ जीव है। इसका चमकीला सुनहरा रंग इसे पेड़ों और पत्तों में छुपने में मदद करता है, जिससे यह अपने शिकार के लिए घात लगा सकता है। यह रंग इसकी पहचान भी है। इसके लंबे नुकीले दांत और घातक झर इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। इसका जहर दुनिया के सबसे घातक जहरों में से एक माना जाता है। गोल्डन लांसहेड का जहर आम लांसहेड से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। यह इंसान को 1 घंटे में मार सकता है। यही वजह है कि इस द्वीप पर इंसानों का जाना मना है। इसका जहर शिकार को तुरंत मार गिराता है, जिससे शिकार भाग नहीं पाता। यह सांप अपने शिकार को पकड़ने में कभी चूकता नहीं। यहां के सांप प्रवासी पक्षियों का शिकार करते हैं। अगर पक्षी उड़ गया तो शिकार गया। इसलिए इनका जहर इतना तेज है कि शिकार को भागने का मौका ही न मिले। ये सांप पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हैं और ऊंचाई से अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं। इनकी फुर्ती और ताकत देखने लायक है। रात के अंधेरे में भी ये अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। इनकी दृष्टि और सूंघने की शक्ति बेहद तेज है। गोल्डन लांसहेड यहां की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इस द्वीप का हर जीव इसकी ताकत को मानता है। इसकी मौजूदगी ने इस द्वीप को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शामिल कर दिया है। यहां आना किसी खतरे से कम नहीं। यह सांप विकासवाद का जीता जागता उदाहरण है। इसने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। यहां का इकोसिस्टम पूरी तरह इसी प्रजाति के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी वजह से द्वीप का संतुलन बना रहता है। यही है स्नेक आइलैंड का असली राजा, एक ऐसा शासक जिसकी दहशत और खूबसूरती दोनों ही बेमिसाल हैं। आखिर इतने सारे सांप यहां कैसे? इसका जवाब है शिकारियों की अनुपस्थिति और भोजन की भरपूरता। जब द्वीप मुख्य भूमि से कटा तो यहां के सांपों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं बचा। नतीजा, इनकी आबादी बेकाबू बढ़ गई। प्रवासी पक्षी हर साल यहां रुकते हैं, जो सांपों के लिए दावत से कम नहीं। शिकारियों की कमी और भोजन की उपलब्धता ने इस द्वीप को सांपों का स्वर्ग बना दिया। यही वजह है कि यहां सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है। यह प्रकृति के संतुलन का अनोखा उदाहरण है। कभी इंसानों ने भी यहां बसने की कोशिश की थी। लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार यहां रहते थे। उनका जीवन बेहद कठिन था। हर वक्त सांपों से घिरे रहना, दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। किंवदंती है कि एक रात सांप घर में घुस आए। परिवार डर के बाहर भागा, लेकिन बाहर भी मौत थी। अगली सुबह सब मृत मिले। यह कहानी द्वीप की भयावहता को और गहरा कर देती है। इसके बाद लाइट हाउस को स्वचालित कर दिया गया। अब यहां कोई नहीं रहता। सिर्फ नौसेना साल में एक बार देखरेख के लिए आती है। यह वीरान लाइट हाउस
इंसानी कोशिशों की नाकामी का गवाह है। यह कहानी बताती है कि प्रकृति के कुछ कोनों को हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। स्नेक आइलैंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतनी रहस्यमयी जगह के बारे में सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं। क्या सच है? क्या सिर्फ अफवाह? जब कोई जगह इतनी अलग थलग और डरावनी हो तो उसके बारे में कहानियां और मिथक बनना लाजमी है। लोग दूर दूर से इस द्वीप के बारे में सुनते हैं और अपनी कल्पना से नई नई बातें जोड़ देते हैं। सबसे आम मिथक है कि यहां हर वर्ग मीटर में 5 सांप पाए जाते हैं। सोचिए, हर कदम पर सांप, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? असल में वैज्ञानिकों के मुताबिक औसतन एक सांप प्रति वर्ग मीटर है, यानी जितना डराया जाता है उतना खतरा नहीं। लेकिन फिर भी यहां सांपों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक और मशहूर कहानी है कि समुद्री डाकुओं ने यहां खजाना छुपाया था और उसकी रक्षा के लिए जानबूझकर सांप छोड़े। ये कहानी रोमांचक जरूर है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिला। न कोई खजाना, न डाकुओं के निशान, सिर्फ कहानियां ही कहानियां। कुछ लोक कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि इस द्वीप पर एक विशालकाय सांप रहता है जो बाकी सभी सांपों का राजा है। एक ऐसा प्राणी जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन डर सबको लगता है। असलियत में गोल्डन लांसेड ही यहां का असली शासक है। इसकी मौजूदगी ने ही इस द्वीप को दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में शामिल कर दिया है। ये कहानियां और अफवाहें इस द्वीप के डर और रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। लोग रात में अलाव के पास बैठकर इन किस्सों को सुनते हैं और डर के साथ रोमांच भी महसूस करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहां का इकोसिस्टम पूरी तरह प्राकृतिक है। यहां के जीव जंतु और पेड़ पौधे बिना किसी बाहरी दखल के पनपे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां के सांप प्राकृतिक रूप से विकसित हुए हैं और उनकी अनोखी प्रजातियां इसी द्वीप की देन हैं। अफवाहें चाहे जितनी भी हों, असली खतरा और रहस्य गोल्डन लांसेड में ही छुपा है। इसकी एक झलक भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। शायद यही वजह है कि लोग इस द्वीप से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। यहां की कहानियां, डर और सच्चाई सब मिलकर इसे वाकई रहस्यमयी बना देते हैं। ब्राजील सरकार ने आम लोगों के लिए इस द्वीप पर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कई गंभीर वजहें हैं। सबसे पहला कारण, इंसानों की सुरक्षा। यह द्वीप दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में गिना जाता है और यहां कदम रखना जान जोखिम में डालने जैसा है। यहां पाए जाने वाले गोल्डन लांसहेड सांप का जहर इतना घातक है कि यह पल भर में जान ले सकता है। अगर कोई यहां काट लिया जाए तो तट से दूरी के कारण इलाज मिलना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि यहां जाना आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन सिर्फ इंसानों की सुरक्षा ही नहीं, सांपों की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। गोल्डन लांसहेड एक दुर्लभ प्रजाति है जो सिर्फ इसी द्वीप पर पाई जाती है और अब विलुप्ति के कगार पर है। अगर इंसानों की दखलंदाजी बढ़े तो इनकी संख्या और घट सकती है। इनके जहर की काले बाजार में भारी मांग है, जिससे अवैध शिकार का खतरा हमेशा बना रहता है। कई लोग मोटे मुनाफे के लिए इन सांपों का शिकार करने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी प्रजाति को और नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से सरकार ने इस द्वीप को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, ताकि न तो इंसान खतरे में पड़ें और न ही ये अनमोल सांप विलुप्त हों। अब यहां सिर्फ ब्राजीलियाई नौसेना या विशेष अनुमति प्राप्त वैज्ञानिक ही जा सकते हैं, वो भी सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ। इनका मकसद रिसर्च और संरक्षण है, न कि पर्यटन। यह प्रतिबंध दोनों इंसान और सांप की सुरक्षा के लिए है। अगर इंसान यहां जाए तो उनकी जान को खतरा है, और अगर सांपों को परेशान किया जाए तो उनकी प्रजाति खतरे में पड़ सकती है। प्रकृति और मानवता दोनों के हित में यह कदम जरूरी है। जब इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे, तभी दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। स्नेक आइलैंड संरक्षण का आदर्श उदाहरण है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। यहां का संतुलन बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनोखी जैव विविधता को देख सकें और प्रकृति से सीख सकें। वैज्ञानिक
यहां जान जोखिम में डालकर क्यों जाते हैं? क्योंकि गोल्डन लांसहेड का जहर चिकित्सा विज्ञान के लिए अनमोल है। इसी जहर से बनी दवा कैप्टोप्रिल आज करोड़ों लोगों का रक्तचाप नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जहर में और भी ऐसे यौगिक हैं जो हृदय रोग, रक्त के थक्के और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। दर्द निवारक दवाओं के लिए भी इसमें संभावनाएं हैं। इसलिए स्नेक आइलैंड एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहां के सांपों को बचाना मानवता के लिए भी जरूरी है। हर प्रजाति, चाहे कितनी भी खतरनाक लगे, हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर गोल्डन लांसहेड विलुप्त हो गया तो हम अनगिनत संभावनाएं खो देंगे। प्रकृति को डर से नहीं, सम्मान और जिज्ञासा से देखना चाहिए। स्नेक आइलैंड सिर्फ डर की नहीं, प्रकृति की शक्ति और संतुलन की कहानी है। यह दिखाता है कि हर जगह इंसानी दखल जरूरी नहीं। कुछ कोनों को अछूता छोड़ना मानवता के लिए भी फायदेमंद है। यहां का इकोसिस्टम विकासवाद, अनुकूलन और संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। गोल्डन लांसहेड का जहर जानलेवा है, लेकिन उसी से बनी दवा लाखों की जान बचाती है। हमें प्रकृति को संसाधन और रहस्य दोनों की तरह देखना चाहिए, सम्मान और जिज्ञासा के साथ। स्नेक आइलैंड पर लगा प्रतिबंध संरक्षण का आदर्श मॉडल है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो असल में अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। धन्यवाद और प्रकृति का सम्मान करें।